मैं डॉक्टर चंद्रेश पारिक और हम आप आज बात करने जा रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम जानने की कोशिश करेंगे कि टोटल कितनी श्रेणियां हैं, उनके नाम, उनके एटॉमिक नंबर क्या है। तो आइए बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो परिभाषाओं के बाद में हम बात करेंगे 3D, 4D, 5D और 6D श्रेणी के टोटल कितने ट्रांजिशन या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात और उनके बीच का डिफरेंस हम पहले ही देख चुके हैं, लेकिन अगर हमें नामों के बारे में जानकारी चाहिए ना, तो हम उनको एटॉमिक नंबर से शुरू करते हुए 3D, 4D, 5D श्रेणी के लिए ही बात करेंगे। 6D श्रेणी की जनरली हम बात नहीं करते क्योंकि उन तत्वों का ज्यादा अध्ययन अभी तक नहीं हुआ है। तो देखिए इस तरह से है हमारे सामने सारे एलिमेंट्स। हम एटॉमिक नंबर सबसे पहले हम बात करेंगे 3D संक्रमण श्रेणी से। तो जो पहली श्रेणी है, देखिए 3 श्रेणियां हमारे सामने है, 3D श्रेणी, 4D और ये 5D। ये 3 तरह की सीरीज है। 3D में 21 से लेकर 30 तक के एलिमेंट माने जाएंगे। 4D में इट्रियम से कैडमियम तक 39 से 48 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट आते हैं। 5D डी ब्लॉक सीरीज में या 5D सीरीज में 71 और 72। यहां ध्यान से देखिएगा, 71 से शुरू होकर 80 तक जाता है। और इसके बाद जब 6D की बात करते हैं हम, तो वो लेंथेनम से शुरू होता है। लेकिन डिफरेंस है तो यहां इस तरह से है कि लेंथेनम के बाद में जितने भी तत्व आते हैं इनके बीच में यहां, तो जो श्रेणी है वो लेंथेनम, ये ल्यूटेशियम नहीं, ये लेंथेनम होना चाहिए, लेंथेनम ही है। लेंथेनम और हैफनियम, यहां पर ये 57 हुआ करता है एटॉमिक नंबर, थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा। तो ये है, इसको हम ठीक किए देते हैं अभी, ये यहाँ पर आने वाला है 57। तो 57 से लेकर 71, यानी क्योंकि 72 से तो एफनियम शुरू हो चुका, तो जो एलिमेंट्स आएंगे वो लेंथेनाइट के एलिमेंट्स आते हैं, जिसकी बात हम फिर किसी हमारे अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन हम 1 बाय 1 चलते हैं। पहले हम बात करते हैं 3D संक्रमण या डी ब्लॉक श्रेणी से। देखिएगा, संक्रमण तत्व और डी ब्लॉक तत्व वैसे तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन सारे एलिमेंट एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम और मरकरी के संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इन सभी तत्वों को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में एटॉमिक नंबर 21 में सबसे पहला एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 21 में स्कैंडियम। 22 वाले एलिमेंट को हम कहते हैं यहां पर टाइटेनियम। जो 23 है उसे हम कहते हैं वैनेडियम। 24 पर क्रोमियम। 25 पर है मैंगनीज। 26 पर है आयरन। 27 पर कोबाल्ट। 28 पर निकल। 29 पर कॉपर और 30th पर है जिंक। इसी तरह से जब हम 4D सीरीज की बात करेंगे, तो 4D सीरीज में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है ना, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ आता है, वो 4D में एंटर करता है। तो ये सीरीज शुरू होती है 39 से। तो 39 एटॉमिक नंबर पर जो एलिमेंट है वो आएगा, उसे हम कहेंगे, ये देखिएगा, ट्रियम। 40 के ऊपर जिरकोनियम। 41 नियोबियम। 42 मॉलिब्डेनम। 43 टेक्नीशियम। 44 रुदेनियम। 45 रोडियम, ये रुबोडियम नहीं है, ये रोडियम है। 46 पैलेडियम। 47 पर सिल्वर और 48 पर हो जाएगा कैडमियम। देखिए क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। क्वेश्चंस आ सकता है आपके पास में कि सभी एलिमेंट्स के नाम 3D, 4D, 5D सीरीज के सारे एलिमेंट्स के नाम लिखिए, उनके एटॉमिक नंबर के सही।
और यूं भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि आप 4D संगमर श्रेणी के पहले और आखिरी तत्व का नाम लिखें। तो जब पहले तत्व की बात होगी तो 4D सीरीज में पहला एलिमेंट कौन सा आएगा? इट्रियम। ये इट्रियम है। हमेशा जब ये देखा जाता है कि स्टूडेंट इट्रियम और इटरबियम YB में इतना फर्क महसूस नहीं कर पाता और हमेशा गलती कर देता है। तो हमें ध्यान रखना ये होता है इट्रियम और आखिरी एलिमेंट होगा कैडमियम। 5D सीरीज की बात करें तो पहला एलिमेंट होता है लैंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 57। ठीक है, हमने करेक्शन किया है नीचे, ये एटॉमिक नंबर है 57। अब यहां के बाद में संगमर श्रेणी में एक बड़ा ब्रेक है, क्योंकि जो 14 एलिमेंट आए यहां इनके बीच में लैंथेनम और हैफनियम, इन तत्वों के बीच में टोटल 14 एलिमेंट है, जिन्हें हम लैंथेनाइड कहते हैं। ये लैंथेनम के बाद में आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जो पहला एलिमेंट है वो हुआ लैंथेनम, उसका एटॉमिक नंबर हुआ हमारे पास में 57। उसके बाद में 14 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर कम कर दें तो हैफनियम शुरू होगा 72 से। तो इस तरह से हैफनियम 73 पर टेंटेलम, 74 पर टंगस्टन, 75 पर रीनियम, 76 पर ओस्मियम, 77 पर इरिडियम, 78 पर प्लेटिनम, 79 गोल्ड, और नंबर 80 के ऊपर आ जाता है मरकरी। उसके बाद में जो सीरीज शुरू होती है वो होती है 6D की। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया 6D सीरीज के बारे में चूंकि बहुत अधिक स्टडी अभी तक नहीं हो पाई है, वो कहां से शुरू होगी? वो एक्टिनियम से शुरू होगी। लेकिन अधिक स्टडी की वजह से हम क्या करते हैं, इस श्रेणी के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। तो इस तरह से 3D, 4D और 5D इन श्रेणी के टोटल कितने एलिमेंट हमारे सामने हुए? 30। उसमें से अगर मैं ये कहूं कि कितने डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे तो आप कितना बताएंगे? कि आंसर होगा 30, क्योंकि सारे एलिमेंट क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट तो है ही। उसके बाद अगर मैं ये पूछूं कि बताइए 3D, 4D और 5D सीरीज में कितने एलिमेंट डी ब्लॉक के हैं और कितने एलिमेंट संक्रमण तत्व है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बताइए। ठीक है, तो अब टोटल कितना हुआ? तो पहले बात करते हैं 3D की। 3D में लास्ट वाला एलिमेंट हटा दें, जिंक। 4D के अंदर इसे हटा दें, कैडमियम को। 5D में हटा दें, मरकरी को। इन तीन एलिमेंट को हटा दें तो बाकी के सारे एलिमेंट क्या हुए? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हुए। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कितने हुए? 9 3D में, 9 4D में और 9 ही हुए 5D में। तो टोटल कितने एलिमेंट हुए? 27 तो हो गए हैं हमारे पास में ट्रांजिशन एलिमेंट TE। अब अगर पूछा जाए कि बताइए 3D, 4D और 5D में नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि डी ब्लॉक के तत्व कितने हैं, तो कितने आएंगे? उनमें इन तीनों तत्वों को भी ऐड कर लें। तीनों एलिमेंट आने के बाद में नंबर हो जाते हैं 30। तो इस डिफरेंस को आपको याद रखना है कि पहला एलिमेंट कौन सा है, आखिरी एलिमेंट कौन सा है, किस एटॉमिक नंबर पर कौन सा एलिमेंट आने वाला है, और साथ में जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीन तत्वों को हम संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। ये हम हमारे पहले वीडियो में देख चुके हैं। ऐसा क्यों? और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाट अबाउट 60 एलिमेंट, इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर मैं उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप कॉपी लीजिएगा, पेन लीजिएगा और इन एलिमेंट्स को
सारी श्रेणियों को आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस निश्चित तौर पर आता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के संदर्भ में पूछा जाता है, इनकी रेडियस, इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल, और इसके साथ साथ इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज, इनके कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जब तक हम एलिमेंट्स के नाम याद नहीं कर पाएंगे तो आगे बढ़ना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसलिए आज का आपका होमवर्क यही है कि आप इन सारे एलिमेंट्स को अच्छे से कंठस्थ कर लें, याद कर लें। थैंक यू।